जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोग सुनने के लिए हमको यहाँ पे आए हुए हैं। और हम एक उम्मीदवार नहीं, एक भाई बेटा और आपका साथी बनकर यहाँ खड़ा है। पार्टी कौन सा होगा? पार्टी तो जेडीयू है, कहने की पूछने की बात ही नहीं है इसमें। जदयू। जेडीयू कैसे संभव हो पाएगा? जदयू के कई वर्षों से अगर देखा जाए, जब से गुड़िया कुटी से क्षेत्र बटा 2010 के बाद जदयू के खाते में रहा, महज 3000-4000 वोट से यहाँ के वर्तमान विधायक आ रहे हैं, फिर उनको टिकट काटकर आपको टिकट क्यों ले जाएगा? देखिए, हम ऐसा नहीं कह रहे उनको टिकट काटा जाए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास हम लोगों ने आवेदन दिया है, बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया, आवेदन मैंने भी दिया है। अब किसका टिकट काटना है, किसका टिकट नहीं काटना, वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं। उनको देखना है कि उनका जो योग्यता के लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उसको जो फुलफिल कर रहा है उसको देंगे। वो किसी का टिकट कटे नहीं कटे इस बारे में तो हम नहीं बोल पाएंगे आपको। हम तो जानते हैं आपके बारे हम लोग तो जानते हैं आपके बारे में। क्या जानते हैं? लेकिन अगर कोई जो जनता है वो जानना चाहे कि आप कहाँ के निवासी है, क्योंकि बढ़िया में एक बात चल रही है कि बाहरी को बहिष्कार किया जाए इस बार। नहीं, तो हम आपके बढ़िया प्रखंड के, बढ़िया विधानसभा के बढ़िया प्रखंड के भलवारा पंचायत के भगवानपुर गांव के रहने वाले हैं। हमें बढ़िया विधानसभा के बढ़िया प्रखंड के भलवारा पंचायत के भगवानपुर गांव के रहने वाले हैं। हमें लेकिन जनता सवाल कर सकती है आपसे कि चुनाव करीब है तब आप आए, पहले कहाँ थे? ऐसा कैसे कह सकते हैं? चुनाव करीब है तब हम आए? हमने आपको बताया कि हम काफी कई वर्षों से हम साथ में हैं। नहीं, क्षेत्र की बात है। हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र की जनता जानती है कि हम काफी समय से हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं। उद्देश्य क्या है सर? आखिर मकसद क्या है कि बढ़िया विधानसभा चुनाव लड़े? देखिए, बढ़िया से चुनाव लड़ने का आप देख रहे होंगे, बढ़िया का विकास जो आप देख रहे होंगे पिछले 5 वर्षों में जो हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे जो आपने स्थानीय जो भी चुनाव होता है जिसमें आपको मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद जो लोग भी हैं, जो इनके माध्यम से जो विकास हो सकता है वो विकास तो आपको दिख रहा होगा। और ऐसा ये सरकार हमारी, विकास तो हर जगह हो रहा है, विकास में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन जो विकास एक विधायक के स्तर से होना चाहिए और जो आपको दिखता हो कहीं है नहीं, कहीं दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि हम जनता हैं, आज हम भी जनता हैं, जनता के साथ बैठे हुए हैं और हमारी आवाज विधायक होता है, विधायक की सदन में आवाज उठाता है। यहाँ आवाज ही नहीं उठती, विकास कैसे होगा? सरकार विकास करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन यहाँ कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है। हम जो जनप्रतिनिधि हमने भेजा है, चुन के यहाँ से लोगों ने भेजा है, उस हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। आप देखेंगे रोड, आप देखेंगे जो आज लगता है कि काफी वर्षों से, आप देखेंगे वहां पचरुखी से एक रोड आता है जो आपको ये फखरुद्दीनपुर तक देखेंगे आप, आज भी वो सिंगल ही है, क्रॉस करता है वहां से तरवारा बाजार, सिंगल ही मिलेगा। फिर फखरुद्दीनपुर से आप देखेंगे बढ़िया तक, फखरुद्दीनपुर से आप देखेंगे चाड़ी तक, ये सब सिंगल रोड वर्षों से है। आप देखेंगे इस रोड आप लोग खुद भी चलते होंगे, देखते होंगे, क्या सिंगल रोड है? जरूरत है इसकी? डबल रोड चाहिए नहीं चाहिए आपको? कितनी परेशानियां होती हैं हम लोग को। तो ये विकास जो एक विधायक के स्तर से होना चाहिए, सरकार तक हमारी आवाज पहुंच नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। सर, विकास कैसे होना चाहिए? बढ़िया के लोग इतना लोगों को समझाया गया है, बताया गया पब्लिक को कि शौचालय बनाइए, और ये जैसे शौचालय की ज्यादा मुद्दा उठता है, इसको क्या मानते हैं? ये शौचालय क्या? शौचालय कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, ये शौचालय तो बहुत छोटी बात हो गई, इससे बड़ी बड़ी चीजों नहीं किया है। ये तो जब चाहे हो जाएगा, छोटी आवाज पहुंचेगा। आप देखेंगे गांव गांव में सरकार शौचालय बनवा रही है, घर घर बन रहा है, घर घर। लेकिन ये मुखिया के स्तर से होना है तो ये हो रहा है, ये मुखिया के स्तर से होना है तो हो रहा है, लेकिन जो विधायक के स्तर से होना है नहीं हो रहा है। ऐसा हर घर में शौचालय बन रहा है। यही तो पूछना चाहते हैं कि जो विधायक, जो प्रत्याशी है, वो समझा रहे हैं शौचालय बनाएंगे, ये बनेंगे, वो बनाएंगे, इसी को विकास समझे। नहीं, शौचालय बनाना ही विकास। अभी मैंने आपको बताया कि जो विधायक के स्तर से जो एक रोड की मैंने आपसे बात की, पूरे विधानसभा में 2 ही रोड यहाँ पे है। बाकी रोड तो समझिए वो जो रोड है, हाईवे है, वो तो चलेगा ही चलेगा, बनने का, वो तो सरकार की नजर उस पर है, उसे विधायक की जरूरत नहीं है। लेकिन जो विधायक की नजर में जो रोड बनना चाहिए, वही रोड नहीं आज तक बन पाया। यही विकास चाहिए। लेकिन ऐसे इससे पहले 2 टर्म आपके पार्टी के विधायक रहे, क्या कहेंगे फिर उनके बारे में? उनको भी तो बनाना चाहिए। नहीं, तुमको बनाना चाहिए। उस समय उन्होंने जहां उनको लगा रोड बना, ऐसा नहीं, उनके समय रोड बना भी, बहुत सारा भी आप चल के आए हैं, देख रहे हैं। ऐसे रोड जो मुखिया लोग के मतलब क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, उन्होंने उस वक्त बनाया है, ऐसा नहीं बनवाया। ये जरूर है कि रोड उनसे छूट गया है, जो अब समय आया था इनको करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। पूरे तैयारी के साथ, मजबूती के साथ बढ़िया उतर गए हैं। बिल्कुल उतर गए, लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर आदेश रहा उतरे हैं। हम उतरे नहीं, हम तो अभी लगे हुए हैं, जनता जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे उतर गए हैं,
हमें कैसे कह जनता देता है? के हाँ, बीच जनता के बीच में तो हम पहले से भी हैं और आज भी लगे हुए, आज ज्यादा जोर शोर से लगे हुए हैं। रफ्तार तेज हाँ, रफ्तार तेज हो गई है, बस तो ये। बड़िया में क्या होने वाला है? बड़ा बड़हरिया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है, जो हमारे एनडीए के 5 घटक दल है, उनके नेता मंत्री अपने आएंगे और अपने जो भी हमारी जनता है, जो हमारे समर्थक हैं, जो भी वोटर है, जो यहाँ की पब्लिक है, उससे। जी, अपना क्वालिफिकेशन बताइए, क्या आपका क्वालिफिकेशन है? मैंने एमकॉम किया हुआ है जी और पटना विश्वविद्यालय से एलएलबी किया हुआ है। जी। दिल्ली से मैंने एमबीए किया हुआ फाइनेंस में अच्छा, और पीएचडी किया हुआ है मैंने, PhD। जेपी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ है मैंने। वकालत करते हैं? नहीं, आपके बार काउंसिल के मेंबर जरूर हैं, लेकिन वकालत करते नहीं हैं। अच्छा, वकील लोग ज्यादा नेतागिरी में इंटरेस्टेड इतना क्यों रखते हैं? कई ऐसे वकील ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वकील ही इंटरेस्टेड रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब एमबीए किए, फिर एलएलबी किए, हाँ। पॉलिटिक्स की तरफ आने का क्या? मेरा शुरू से रहा है ये, एजुकेशन की तरफ झुकाव तो मेरा पहले से रहा है, हाँ। और ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली ऐसी है। और बाकी पॉलिटिक्स की जो बात है, तो सोशल एक्टिविटी मेरी बचपन से ही रही है, जब से समझ एक आई तब से एक्टिविटी मेरी रही है। बड़िया के लोगों से क्या अपील करेंगे? चलते बढ़िया के लोगों से मैं अपील करूंगा कि ये चुनाव एक सीट जीतने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक बढ़िया के भविष्य संवारने का चुनाव है। और अगर आप हमको अवसर देते हैं तो हम दिन रात काम करेंगे और आपके साथ मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शांति के क्षेत्र में बढ़िया को स्थापित करेंगे।